नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने सुना होगा इजराइल और हमास यानी गाज़ा पट्टी यानी कि फ़िलिस्तीन के बीच बहुत ही ज़बरदस्त जंग जारी है। और इसी बीच जो हमास है उसने ताबड़तोड़ इजराइल पर रॉकेट फायर किए हैं, जिससे इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया गया। दोस्तों, अब देखिए क्या है इस वॉर की अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जो हमास है वो कितना ताकतवर है, इजराइल से इजराइल ज़्यादा ताकतवर है या हमास, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हमास की ओर से हमले किए जाने के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। फिलिस्तीनी हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष नया नहीं है। दोनों देशों के बीच सालों पुराना विवाद चला आ रहा है। आइए जानते हैं कि विवाद की असली वजह क्या है, जिस कारण इन दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास फिर एक बार आमने सामने हैं। हमास ने बीते शनिवार को गाज़ा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है। इससे आक्रोशित इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीन में अन्य इस्लामिक संगठनों से हमास सबसे ताकतवर है। गाज़ा पट्टी पर उसका शासन है। हमास की स्थापना इजराइल के खिलाफ विद्रोह करने के लिए की गई थी। आइए जानते हैं कि हमास कितना ताकतवर है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की असली वजह क्या है। युद्ध को लेकर इजराइल ने फिलिस्तीन और गाज़ा पट्टी की सीमा से लगे इलाकों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में रह रहे नागरिकों से घरों के अंदर रहने को कहा गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब फिलिस्तीनी हमास और इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा है। इन दोनों देशों को विवाद कई वर्षों पुराना है। इजराइल का नियंत्रण वेस्ट बैंक और अल अक्सा मस्जिद पर है, जिसे हमास इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना चाहता है। हमास का कहना है कि मई 2021 में इजराइल ने यरूशलेम में मुसलमानों के पवित्र अल अक्सा मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। इजराइल ने गाज़ा पट्टी में कई दशकों से की घेराबंदी कर रखी है, जिससे वहां रहने वालों को अनाज और ज़रूरी दवाओं की भीषण तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब का बदला लेने के लिए हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इन दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उस्मानिया सल्तनत को हार का सामना करना पड़ा और मध्य पूर्व में फिलिस्तीन नाम के हिस्से पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन के लिए राष्ट्रीय घर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी। यहूदियों और अरब दोनों ने अपना अपना दावा पेश किया और यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस विवाद को ब्रिटिश भी नहीं निपटा सके। उसके बाद 1947 में यहूदियों और फिलिस्तीनियों का मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा और जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है, उसे इजराइल और बाकी बचे अरब बहुसंख्यकों को फिलिस्तीन देने पर फैसला किया गया। दोस्तों, देखिए कितना है ताकतवर हमास। हमास इजराइल सेना के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन उसे नज़रअंदाज करना इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक तक से लैस है। हमास अपने हथियारों का निर्माण गाज़ा पट्टी में ही करता है। वहीं इजराइल दावा करता है कि हमास को ईरान से हथियार बनाने की मदद मिलती है। इजराइल यह भी दावा करता है कि उसे कतर जैसे कई मुस्लिम देशों से फंडिंग भी मिलती है। और मैं इस वक्त जो दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, अब तक इजराइल और फिलिस्तीन के जो लोग और जो उनके आम नागरिक हैं, लगभग 2500 से 3000 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों इस युद्ध में। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में, यही अपडेट देना था आपको। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आप भी अभी युद्ध की अपडेट हमसे बार बार लेना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हमास के द्वारा ये जो अटैक किया गया है, क्या ये सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना दोस्तों। बाकी दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।